बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज़ में भी बेहयाई होती है उसे ऐबदार बना देती है, और हया जिस चीज़ में भी हो उसे जीनत अता करती है। डियर स्टूडेंट्स, अपनी फ़िज़िक्स बुक में यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स को स्टडी कर रहे हैं हम, और अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग में टेंशन और एक्सेलरेशन। आज हम उसी से रिलेटेड एक केस को डिस्कस करेंगे। तो केस है हमारे पास वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। टू बॉडीज़ हैं हमारे पास जो एक ही रस्सी के दो सिरों से बंधी हुई हैं और एक फ्रिक्शनलेस पुली से वो रस्सी गुजर रही है। हम उन दोनों बॉडीज़ के मोशन को डिस्कस करेंगे, वर्टिकल मोशन को डिस्कस करेंगे अपने आज के लेक्चर में। सो ये केस है हमारे पास जिसमें टू बॉडीज़ हैं, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। बॉडी ए का मैस m1 है और बॉडी बी का मैस m2 है। बॉडी बी हैवियर है और बॉडी ए हैवियर है और बॉडी बी लाइटर है थोड़ी सी। तो जब हम इन दोनों बॉडीज़ को एक ही स्ट्रिंग के दो सिरों से अटैच कर दें और स्ट्रिंग को इस फ्रिक्शनलेस पुली से पास ओवर कर दें, गुजारें, फ्रिक्शनलेस पुली है मतलब इसमें फ्रिक्शन बहुत ही कम है, तो हैवियर बॉडी ज़ाहिर है नीचे की तरफ मूव करेगी और लाइटर बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। जब ये हैवियर बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी तो जाहिर है इसके मूव करने से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी, और ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी, सो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। दोनों बॉडीज़ का कोई ना कोई वेट है, वो फोर्स है जिससे अर्थ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो बॉडी ए का वेट यानी m1g जो है वो हम किस तरफ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है और बॉडी बी का वेट जो है वो भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। इन दोनों के वेट की वजह से स्ट्रिंग में जो टेंशन क्रिएट हो रही है वो टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। तो अब आपने इस केस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। टू बॉडीज़ हैं, एक हैवियर है एक लाइटर है। हैवियर बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी विद एक्सेलरेशन ए, लाइटर बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी विद एक्सेलरेशन ए। दोनों का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि रस्सी में जो टेंशन प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। इस केस में हम तीन चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट एक्सेलरेशन है, सेकंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, और थर्ड टेंशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं। हम लिखेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। बॉडी ए पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है, ये हमारे पास बॉडी ए है, हमने इस पे एक्ट करने वाली नेट फोर्स लिखनी है। तो आपको पता है कि हर बॉडी पे कोई ना कोई नेट फोर्स एक्ट करती है। अगर वेट और टेंशन इक्वल होते तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाती, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। ये बॉडी जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब है कि इसका वेट ज़्यादा है और इसमें टेंशन जो है वो कम है। सो हम लिखेंगे m1g माइनस टी यानी वेट माइनस टेंशन। तो फोर्स है तो फोर्स को f से हम डिनोट करते हैं, हम लिखेंगे f इज़ इक्वल टू m1g माइनस टी, और सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था f इज़ इक्वल टू ma, सो हम लिखेंगे m1a इज़ इक्वल टू m1g माइनस टी, और इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। सेकंड केस में देखें कि बॉडी जो है ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब है कि टेंशन ज़्यादा है और बॉडी का वेट कम है। सो जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे T माइनस m2g यानी टेंशन माइनस वेट, क्योंकि टेंशन कम है, टेंशन ज़्यादा है और वेट कम है। सो हम लिखेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बी। बॉडी बी पे नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है वो है T माइनस m2g। तो F फोर्स है हमारे पास T माइनस m2g। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज़ इक्वल टू m2a इज़ इक्वल टू T माइनस m2g, और इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सम कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो लेफ़्ट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे में ऐड हो जाएंगी और राइट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे में ऐड हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे m1a प्लस m2a इज़ इक्वल टू m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g। इन दोनों में एक्सेलरेशन कॉमन है, सो हम एक्सेलरेशन को बाहर लिख लेंगे। अंदर हमारे पास आ गया m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू m1g माइनस टी
प्लस टी प्लस माइनस माइनस m2g। ये प्लस माइनस टी एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, m1g हमारे पास रह जाएगा माइनस m2g। अब इनमें चूंकि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g कॉमन है तो g को हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास रह जाएगा m1 माइनस m2। हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो यहाँ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके वो डिवाइड हो गया, तो ये एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया टू बॉडीज़ के लिए जिनका मोशन वर्टिकल था और वो स्ट्रिंग के एंड के साथ कनेक्ट थी, अटैच थी, और वो स्ट्रिंग जो है वो एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रही थी। ये हमारा आज का लेक्चर है। पेज नंबर 64 पे ये पॉइंट गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन तक आपने इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है और इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।